नमस्कार। आज मैं कहानी पाठ कर रही हूँ त्रिलोकनाथ पांडे जी के कथा संग्रह में शामिल कैलासी चलो बसे कहीं और। यह प्रलेख प्रकाशन से प्रकाशित काशी कथा कथा संग्रह में शामिल है। कैलाशी चलो बसे कहीं और। इतना दुर्बल कैसे हो गई गौरा? मैना ने कुछ रोष से पूछा। मत पूछो माँ, मुझसे कैलाश की सर्दी सहन नहीं होती, मैंने बुझे मन से कहा। शिव कुछ उपाय नहीं करते? क्या उपाय करेंगे? बस मुझे रोज़ नहाने से रोकते हैं। कहते हैं रोज़ रोज़ नहाने से सर्दी लग जाती है। मारे व्यंग्य के उन्होंने उस कुंड का नाम गौरी कुंड रख दिया है जिसमें मैं रोज़ नहाती हूँ। तुम तो जानती ही हो माँ, मुझे रोज़ नहाने की आदत है। मैं पहली बार मायके आई थी, माँ मेरी दशा देखकर बौखलाई हुई थी और बड़बड़ाए जा रही थी। सोने की चमक जैसी हमारी बेटी कैसी झांवर और दूबर हो गई है। मैं तो पहले ही जानती थी, लेकिन इसे तो उस वनवासी गिरिवासी के प्रेम का भूत चढ़ा रहता है। बड़बड़ाते हुए माँ वहाँ पहुँच गई जहाँ शिव अपने संगी साथियों संग बैठे थे। दामाद का अमंगल वेश और उसके साथियों के बेढंगेपन से माँ मन ही मन और कुढ़ गई, लेकिन बाहर से मुलायमियत दिखाते हुए शिव का हालचाल पूछने लगी। लगे हाथ उसने उलाहना दिया, गौरा इतनी दुबली कैसे हो गई है? बेटा, तुम लोगों का रहन सहन तो ठीक है ना? गिरिवासियों के कठोर जीवन को तो आप जानती ही हैं माँ जी। ऊपर से गौरा रोज नहाती है बिना नागा किए, चाहे बीमार ही क्यों ना हो। शिव ने अपनी समझ से सही जवाब पूरी विनम्रता से दी, लेकिन इस जवाब से माँ भड़क गई। गौरा को रोज नहाने की आदत है। तुम्हारे कैलाश के हिमनद में रहने से तो वह अपनी यह आदत नहीं न छोड़ सकती। माँ थोड़ी रुकी, अपनी सांस को थोड़ा संयत कर वाणी में थोड़ा मिठास लाते हुए सुझाव दिया। शिव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गिरी के उत्तुंग शिखर पर रहने के बजाय तुम लोग किसी नगर में रहो? बेटा, अब तुम योगी और तपस्वी न रहे, अब तुम विवाहित हो, गृहस्थ हो। तुम्हारी दुल्हन बहुत कमज़ोर है, कोमल है। तुम्हें किसी नगर में अब वास करना चाहिए जहाँ गौरा सुख से रह सके। इधर मेरी सखियाँ मुझे अलग छेड़े जा रही थी। तुम्हारा योगी तो बड़ा तगड़ा वाला निकला, तुम्हें दबोच कर तो उसने तुम्हारी हालत खराब कर रखी है। सखियों के अश्लील तात्पर्य पर मैं मन ही मन मुस्काई, यद्यपि ऊपर ऊपर उन सबों को मीठी झिड़की लगाई। इसी बीच एक सखी ने छेड़ते हुए पूछा, गौरा, तुम्हारे पति का कैलाश तो तुम्हारे पिता के राज्य में ही पड़ता है, तो फिर तुम्हारी ससुराल कहाँ है? हंसी हंसी में सखी की कही बात मेरे मन को लग गई। सोचने लगी, सचमुच मेरी ससुराल कहाँ है? मेरा अपना घर भी तो होना चाहिए जहाँ मेरी अपनी गृहस्थी हो। इधर माँ भी मुझे रोज कोसे जा रही थी। इसके बाद फिर तो एक दिन मैंने ऐसा शोर मचाया कि शिव को ससुराल में ही यह स्वीकार करना पड़ा कि अब वे नागरिक जीवन जिएंगे। यही नहीं, वहीं से उन्होंने अपने 1 दर्जन गणों को देश दुनिया में दौड़ाया, पता लगाने के लिए कि कौन सा नगर रहने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रावी नदी के तट पर भरतों के राजा सुदास और 10 लघु राजाओं के संघ के बीच वर्चस्व को लेकर युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास जीत तो गए थे, लेकिन अब नई किचकिच शुरू हो गई थी। सरस्वती नदी पानी के बंटवारे को लेकर कुछ पर्वतीय राजाओं ने सरस्वती नदी पर
बांध बनाकर नदी जल के स्वतंत्र प्रवाह को रोक दिया था। इससे भरतों को अपनी कृषि कार्यों के लिए ज़रूरत भर का जल उपलब्ध होना मुश्किल हो गया। यही नहीं, इन राजाओं के संघ ने इतना तगड़ा बांध बना दिया कि सरस्वती के सूखने की नौबत आ गई। पानी की कमी और रोज की किचकिच से सारस्वतों अर्थात भरतों ने पर्याप्त पानी की तलाश में पूरब की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। पूरब में गंगा और यमुना जैसी सुजला नदियाँ उन्हें मिली तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। भरतों के काफिले का एक समूह कान्यकुब्ज के आसपास बस गया, दूसरे कुछ सरयू नदी घाटी में बस गए, कुछ प्रयाग के संगम तट के निकट बस गए, तो शेष थोड़े से बचे हुए लोग सुदास के युवा पुत्र दिवोदास के नेतृत्व में गंगा और वरुणा के संगम तट पर बसे काशी जनजाति की बस्ती काशी में जा पहुँचे। बड़ी चतुराई और सदाशयता से दिवोदास ने काशियों का दिल जीत लिया। काशियों ने काशी की बागडोर दिवोदास को सौंप दी। 6 महीने के अंदर ही शिव के 6 गण जो बसने लायक नगर खोजने निकले थे लौट आए और अपना अपना विवरण बताए। भैरव और वीरभद्र के विवरण विचारणीय लगे, जबकि मणिभद्र, श्रृंगी, जय और विजय के विवरण बेकार। वीरभद्र ने गंगा, यमुना और लुप्त सरस्वती के संगम के निकट बसे प्रयाग का विवरण सुनाया, लेकिन वह स्थान मुझे पसंद न आया। एक तो वह ऋषियों का गांव है जहां योग यागादि का आधिक्य होगा और शिव उनमें बहक जाएंगे। दूसरे, भारद्वाज ऋषि का गुरुकुल होने के कारण वहाँ विद्यार्थियों की बहुतायत होगी, जो निश्चित ही एक गृहस्थ के नागरिक जीवन में बाधक होगी। भैरव ने अपने विवरण में बताया कि प्रयाग से 10 योजन की दूरी पर पूर्व दिशा में गंगा और वरुणा के संगम पर बसा है एक नगर। मूलतः यह पहले काशी जनजाति का एक विशाल गांव था, जिसे नए शासक दिवोदास ने एक सुनियोजित नगर के रूप में विकसित किया है। नगर का नाम भी काशी है, जो उत्तर की ओर वरुणा और पूरब की ओर गंगा से सीमाबद्ध है। नगर की दक्षिणी और पश्चिमी सीमाएं गहरी जल भरी खाई से घिरी है, जो एक छोर पर गंगा से तो दूसरे छोर पर वरुणा से जुड़ी है। नगर में प्रवेश के लिए इन पर 2 सेतु हैं, एक पश्चिम दिशा में, दूसरा दक्षिण में, जिन पर जाने के लिए प्रवेश द्वार बने हुए हैं। इन द्वारों पर सतर्क सुरक्षा प्रहरी सदैव नियुक्त रहते हैं। काशी नगर की रचना अद्भुत है और नागरिक बड़े सुशिक्षित और सुसंस्कृत हैं। अधिक क्या कहा जाए, यह धरती पर स्वर्ग है। काशी में मानो सब देवताओं का वास है। बस फिर क्या था, भैरव के ऐसे मनोरम वर्णन पर मेरा मन लुभा गया और मैं काशी में बसने को लालायित हो उठी। शिव ने सिर झुकाकर मेरी बात मान ली। शिव के वाहन नंदी पर मैं बैठाई गई। शिव कभी पैदल, कभी मुझे गोद में लिए हुए बैल पर बैठ जाते। शिव गणों का समूह पैदल ही चल रहा था। लगभग 3 महीने की यात्रा करके हम सब प्रयाग पहुँचे, जहाँ भारद्वाज के आश्रम में घुमक्कड़ मुनि नारद मिल गए। शिव ने भारद्वाज से विविध विषयों पर वार्ता की। उसी दौरान भारद्वाज ने संकेत दिया कि काशी नरेश दिवोदास बहुत जिद्दी है। फिर सुझाव दिया कि नारद को साथ ले जाइए, ये काम आएंगे। काशी पहुँचते पहुँचते देर शाम हो गई थी। दोनों प्रवेश द्वार बंद हो गए थे, अतः हम लोगों ने नगर के निकट ही दक्षिण दिशा में एक ऊंचे से टीले पर बैठकर रात बिताई। सुबह शिव ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भैरव और नारद को दिवोदास के पास भेजा, नगर में बसने की अनुमति लेने।
पहले तो दिवोदास ने मिलने से मना कर दिया, किंतु नारद के प्रभाव के कारण किसी तरह तैयार हुआ बात करने के लिए। लेकिन मिलना बेकार हुआ, क्योंकि दिवोदास ने साफ मना कर दिया कि सुसंस्कृत लोगों के नगर में गिरिवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है। असफल लौट आने के कारण नारद बड़े क्षुब्ध थे। क्षुब्ध तो भैरव भी थे, लेकिन उनका कहना था कि दिवोदास को डर है कि नगर में घुसकर शिव कहीं उसे अपदस्थ न कर दें। नारद ने एक चाल चली। भैरव ने भी नारद के प्रस्ताव का समर्थन किया कि एक गुप्त अभियान चलाकर क्यों न दुष्ट दिवोदास को ध्वस्त कर दिया जाए और काशी नगर पर आधिपत्य जमा लिया जाए। मैंने इसका न केवल समर्थन किया, बल्कि उन दोनों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया, किंतु शिव को वह स्वीकृत न था। उल्टे वह वापस कैलाश लौट चलने को कहने लगे। मैं अड़ गई। इतनी दूर आए हैं वापस जाने के लिए? तब आगे तय यह हुआ कि दिवोदास को मनाने इस बार नारद अकेले जाएं। नारद उसे आश्वासन दे कि शिव एक सामान्य नागरिक की तरह रहेंगे उसके नगर में। नारद गए, लेकिन बात तब भी न बनी। हाँ, इतना जरूर हुआ कि वह इस बात के लिए सहमत हो गया कि शिव नगर में बसने के बजाय उसी टीले पर बस सकते हैं जहाँ वह अभी ठहरे हुए हैं। शिव के गणों ने उसी टीले पर एक झोपड़ी लगाई हम दोनों के लिए, और उसका नाम रखा धाम। अपने लिए भी उसी टीले पर रहने के लिए उन सबों ने इर्द गिर्द झोपड़ियाँ डाल ली। हमारी झोपड़ी तो बन गई, लेकिन गृहस्थी ठीक से न जम पा रही थी। सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। पानी मुझे ही लाना पड़ता था, गंगा से गगरियों में भरकर। भरी हुई गगरियां लेकर टीले पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता था। मेरी परेशानी शिव से देखी न गई। एक दिन उन्होंने झोपड़ी के निकट ही एक जगह अपने त्रिशूल से खोदना शुरू किया और रात दिन खोदते रहे, तब तक जब तक उसमें पानी न निकल आया। पसीने से लथपथ शिव ने उसका नाम रखा ज्ञानवापी, यानी ज्ञान का कुआं। मेरी जानकारी में यह दुनिया का पहला कुआं है जिसे किसी ने पत्नी प्रेम में खोदा हो। उस साल बरसात का मौसम कुछ जल्दी ही आ गया। बड़ी जोरों की बारिश शुरू हो गई। हमारी झोपड़ी जगह जगह से टपकने लगी। शिव ने बड़ी मुश्किल से छप्पर की मरम्मत की। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। हमारे कैलाश में तो कभी बारिश ही नहीं होती थी, बस बर्फ गिरती थी। उस साल इतनी बारिश हुई कि गंगा में भयंकर बाढ़ आ गई। गंगा में बाढ़ आई तो वरुणा भी उफान पर हो गई। इन दोनों को जोड़ने वाली खाई, जो काशी नगर को दो तरफ से घेरे हुई थी, खूब उफन गई। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। काशी नगर डूबने लगा। वहाँ के नागरिक त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए भागे और आकर हमारे टीले पर टिके। दिवोदास हठी था। वह अपने महल को न छोड़ने की जिद ठाने हुए था। आखिर उसका महल भी डूब गया। सारी काशी डूब गई। राजा का कहीं पता न लगा। टीले पर भागकर आई प्रजा ने नई काशी बसाई और शिव को अपना अधिपति बनाया। अगले साल की बरसात भी कम रोमांचक न थी। सावन महीने की अमावस्या, काली घनी स्याह रात, आसमान में घने काले बादलों का डेरा। शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। लोग जल्दी अपने घरों में घुस गए थे और थोड़ी रात जाते जाते सब गहरी नींद में समा गए थे। अचानक लोग जाग गए। आकाश में भीषण विस्फोट जैसी ध्वनि के साथ हजार सूर्यों का उजाला फैलता देखकर सब चौंक गए। घबराकर वे अपने घरों से बाहर भागे तो देखा एक विचित्र चमकीला पदार्थ आसमान से
घड़घड़ाते हुए धरती की ओर चला आ रहा है। उन्हें लगा कि कोई दानव या दैत्य आसमान से धरती पर उतर रहा है। मारे डर के वे सब त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाते हुए शिव के पास दौड़े आए। शिव स्वयं यह नज़ारा देखकर अपने धाम के द्वार पर आ खड़े हुए थे। आग के गोले को आसमान से लुढ़कते हुए और फिर उसे धड़ाम से गंगा की रेती में गिरते हुए देखकर शिव समझ गए कि कोई बड़ा उल्का पिंड आकाश से टूटकर गिरा है। शिव ने बड़ी राहत महसूस की कि वह उल्का पिंड काशी की मुख्य बस्ती से थोड़ी दूर गंगा की रेती में गिरा है, अन्यथा अनर्थ हो जाता। उसकी चपेट में आकर न जाने कितनी जनधन की क्षति हो जाती। शिव ने लोगों को आश्वस्त किया कि डरने की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है। सब अपने घर जाकर शांति से सो जाएं। सुबह देखा जाएगा कि मामला क्या है। सुबह लोग जब शिव की अगुवाई में गंगा तट पर पहुँचे तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, यह तो काले रंग का पत्थर है जो गिरने की वजह से बने एक गहरे गड्ढे में जा अटका है। यह अनुमान लगाते हुए कि उल्का पिंड अभी भी बहुत गर्म होगा, शिव ने लोगों से आग्रह किया कि गंगा से पानी ले आकर वे उस पर डालें ताकि वह ठंडा हो सके। उल्का पिंड की ऊष्मा से उस पर पानी की धार पड़ते ही वह वाष्प बनकर उड़ जाता। जब यह प्रक्रिया काफ़ी देर तक चली तो अंततः उल्का पिंड ठंडा पड़ गया। फिर शिव स्वयं उस उल्का पिंड का निरीक्षण करने गड्ढे में उतरे। शिव ने देखा वह उल्का पिंड वेग से गिरने की वजह से जगह जगह से दरक गया है। उसमें से एक टुकड़ा उठाकर उन्होंने देखा और खुशी से चिल्ला उठे, अरे, यह दिव्य है। आकाश का यह धरती के लिए उपहार है। वहीं उसी समय शिव ने गिना तो पाया कि उस उल्का पिंड के कुल 12 टुकड़े हो गए थे। उन 12 टुकड़ों में से एक को शिव ने अपने धाम के सामने रखवा दिया। बाकी के 11 टुकड़े शिव के आदेश से उनके द्वारा स्थापित विद्यापीठ के प्रांगण में सुरक्षित रख दिया गया। धाम के सामने वाला उल्काखंड एक विशेष आकार के बनाए गए आधार पर समारोह पूर्वक स्थापित कर दिया गया। लोगों के मन में इस प्रस्तर खंड के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। वे इसे आकाश की ओर से धरती को मिला दिव्य उपहार समझकर बड़ा आदर करते थे। वे बहुत प्रभावित थे कि स्वयं शिव ने इस प्रस्तर खंड को दिव्य मानकर सम्मान दिया। जलधार से इसे शीतल करने के लिए शिव ने पहले दिन जो क्रिया करवाई थी, उसकी स्मृति को सहेज कर रखने के लिए लोग इस प्रस्तर खंड पर श्रद्धा से जल चढ़ाने लगे। कोई कोई तो इस पर दूध की धार भी गिराता था और कई अति उत्साही इसे मधु का भोग भी लगाने लगे। जो कोई भी शिव के धाम के सामने से गुजरता श्रद्धा से उस प्रस्तर खंड के समक्ष झुक जाता। शीघ्र ही लोगों ने इस पर छाया करने के लिए इसके चारों ओर खंभे खड़े करके छत डाल दिया और उसका नाम रख दिया मंदिर। लोग इस प्रस्तर खंड के बारे में तरह तरह की बातें करते, तर्क वितर्क करते, विमर्श करते। कई ऐसे थे जो इन विमर्शों से विरत रहते। वे उस प्रस्तर खंड के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति रखकर ही खुश होते। यही वे लोग थे जो जल, दूध या मधु से अक्सर इसका अभिषेक करते और मानते थे कि इसको शीतल करते रहने से उनके अपने जीवन में सुख शांति आएगी। कुछ दूसरी तरह के लोग इसकी पूजा अर्चना यह मानकर करने लगे कि इससे वीर्य वृद्धि और प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। इनमें से कुछ लोग थे जो मजाक में कहते थे कि यह आकाश का उत्तेजित लिंग है जो धरती की उर्वर
योनि में आ घुसा। कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसका नाता मुझसे और शिव से जोड़ने लगे। वे अपनी कल्पना शक्ति को खूब हवा देकर मजाक मजाक में पत्थर के उस टुकड़े को शिव के उत्तेजित लिंग का प्रतीक मानकर उसे शिवलिंग कहने लगे। यही वे लोग थे जो इस मामले में रस ले लेकर चर्चा करते थे और अपार लैंगिक सुख पाते थे। कई तो आधार के ढांचे की विशिष्ट बनावट देखकर उसे योनि की संज्ञा देने लगे और यह मानने लगे कि वह शिव की संगिनी पार्वती की योनि है। इन कामुकतापूर्ण बातों के परिमार्जन के लिए कुछ समझदार लोग आगे आए, जिन्होंने उन लोगों को समझाया कि आकाश से गिरा प्रस्तरखंड पुरुष के पौरुष का प्रतीक है, जबकि धरती पर उसे आधार देने वाला ढांचा स्त्री की शक्ति और उर्वरता का प्रतीक है। ये सब बातें जब शिव की जानकारी में आती तो वे कुछ ना कहते, बस मंद मंद मुस्कुराते। वे सबके तर्कों, सबके विमर्शों, सबकी व्याख्याओं का मौन स्वागत करते। वे यह मानते थे कि किसी वस्तु को देखने समझने की हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है और अपने स्वयं के दृष्टिकोण का हर व्यक्ति को अधिकार है। शिव खूब हंसते थे जब कोई उनका नज़दीकी उनकी निगाह में यह बात लाता था कि किस प्रकार कुछ लोग पूरे मामले को अश्लील रंग दे रहे हैं और दूसरे कुछ लोग इस अश्लीलता को शिव पार्वती से जोड़ रहे हैं। उनके नज़दीकी मित्रों में से जब एक ने यह सुझाव दिया कि उनके बारे में इस तरह की अश्लील बातों को बंद कराया जाना चाहिए, तो शिव ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकारते हुए कहा कि सबको निर्भय और निष्कलुष होकर अपनी बात कहने का अधिकार है। शिव ने समझाया कि इस तरह की बातों पर रोक लगाने से विकृतियां उत्पन्न होंगी और यही विकृतियां आगे बढ़कर अपराध का रूप ले लेती हैं। शिव के एक मित्र ने उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि इस तरह की उन्मुक्त अभिव्यक्ति सामाजिक संघर्ष को जन्म देगी। परस्पर विरोधी विचारों वाले आपस में लड़ पड़ेंगे यदि हस्तक्षेप न किया गया। मित्र की आशंका को दरकिनार करते हुए शिव ने समझाया कि लोग बड़े समझदार हैं और समझदारी पर किसी एक का सर्वाधिकार नहीं है। सब अपने आप में अपने ढंग से समझदार हैं। कुछ लोगों का आक्षेप था कि इस तरह की अश्लील चर्चाएं भविष्य में समाज के स्वस्थ विकास के लिए घातक होंगी। इस पर शिव का कहना था कि आने वाला समाज ज़्यादा समझदार होगा और अपनी चिंता करने में स्वयं सक्षम होगा। एक दिन कुछ मित्रों ने शिव को सूचित किया कि कुछ लोग शिवलिंग की पूजा इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि वह उनके कष्ट दूर करेगा। मित्रों ने चिंता व्यक्त करते हुए शिव से शिकायत की कि इससे तो लोग अंधविश्वासी हो जाएंगे और स्वयं श्रम करने से विमुख हो जाएंगे। उनके तर्कों को ताड़ ताड़ करते हुए शिव ने उन्हें समझाया, यह सही है कि आगे बढ़ने के लिए खुद मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह भी सही है कि सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है। इसके लिए मानसिक मजबूती की भी ज़रूरत होती है, जो श्रद्धा से ही संभव होती है। मन जिस किसी वस्तु में स्वाभाविक रूप से रमे, उसमें श्रद्धा रखने से मन को शांति मिलती है और वहीं से मनुष्य का आध्यात्मिक अभ्युदय आरंभ होता है। वह वस्तु चाहे शिवलिंग नामक प्रस्तर खंड ही क्यों न हो। अपने मित्रों को समझाते हुए शिव ने कहा कि श्रद्धालु लोगों ने अपना स्वयं का मार्ग खोजा है। यह मार्ग उन्हें सहज और निष्कपट रूप से मिला है। यह मार्ग उनकी श्रद्धा को मजबूत करेगा और उनके लिए शांति का स्रोत होगा। यह शिवलिंग उन्हें प्रकृति में उपस्थित दिव्यता का बोध कराएगा और उन्हें याद दिलाता रहेगा कि यह आकाश की ओर से धरती को मिला उपहार है। शिव ने अपने मित्रों का आह्वान किया कि निरीक्षण, परीक्षण
कि वैज्ञानिक विधि से ज्ञानी जन उस उल्काखंड का तात्विक शोध और अध्ययन करें, जबकि सामान्य जन को श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने दी जाए। किसी की स्वतंत्रता में कोई रोक ना हो, न ज्ञान मार्ग में न श्रद्धा की राह पर। अपने गणों को शिव ने आदेश दिया कि विद्यापीठ के प्रांगण में सुरक्षित रखे हुए बाकी 11 उल्काखंडों को देश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में स्थापित कराया जाए, ताकि वहाँ के स्थानीय लोग इस दिव्य उपहार का दर्शन कर सकें और ज्ञानी जन उसकी वैज्ञानिक व्याख्या और अनुशीलन कर सके। शिव अक्सर गंगा के किनारे घूमते टहलते रहते थे। गंगा के प्रति उनके मन में बड़ा लगाव था। कहते थे, गंगा हमारे मूल देश से आई है और हमारी बहुत घनिष्ठ साथिन है। मारे सम्मान के इसे मैं सिर माथे पर रखूँगा। गंगा के तट पर टहलने और क्रीड़ा करने के लिए शिव कभी कभी मुझे भी ले जाते थे। एक दिन की बात है, हम दोनों गंगा तट पर विहार कर रहे थे। दूर दूर तक कोई न था। शिव मुझे लगातार निहारे जा रहे थे। मैं भी अनुरक्त हो उठी थी। शिव ने मुझे आलिंगन में भर लिया। मैं भी उचक कर उनकी गोद में बैठ गई और अपना सिर उनकी विशाल छाती से टिका दिया। भावावेश में मैं अपने हिमाचल प्रदेश का एक पहाड़ी लोकगीत गुनगुनाने लगी। मेरे प्रियतम, मेरे प्राणाधार, हम तुम मिल बनते पूर्णाकार। मेरे प्रियतम, मेरे प्राणाधार, हमसे ही जीवंत है यह संसार। भावावेश में शिव ने मुझे एकदम से दबोच लिया, किंतु अगले ही क्षण उन्होंने बंधन ढीला कर दिया। हौले से मुझे अपनी गोद से उतारते हुए वे खड़े हो गए और भावातिरेक में नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य। यह उनका रौद्र तांडव नहीं बल्कि आनंद तांडव था। मैं भी उठ खड़ी हुई और शिव के साथ ताल मिलाती हुई लास्य नृत्य करने लगी। शिव अपने तांडव में जहाँ मारे जोश और आनंदातिरेक से अपने पूरे शरीर को झकझोरे जा रहे थे, वहीं मैं सिर्फ अपनी भुजाओं से प्रेममयी भंगिमाएं बनाते हुए और पैरों से धीरे धीरे ताल देते हुए नाच रही थी। मैं बार बार नृत्य की एक विशेष मुद्रा में अपनी दोनों बाहें शिव के गले में डालकर झूल जाती और अपना रक्ताभ मुख शिव की छाती पर टिका देती, जिसे उठाकर शिव मारे अनुराग के कसकर चूम लेते। हम दोनों सुध-बुध खोकर बड़ी देर तक नाचते रहे। अचानक मेरा हाथ मेरे बाएं कान पर गया तो मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं कान का कर्णफूल कहीं गायब है। बेसुध होकर नाचने में कर्णफूल कब गिर गया कुछ पता न चला। कौन जाने गंगा तट के बालू में वह कहाँ खो गया। रंग में भंग हो गया। मैं अपने कर्णफूल के लिए रोने लगी। शिव मुझे मनाने लगे, दूसरा कर्णफूल ला दूंगा, रो मत प्राण प्रिय। यह कर्णफूलों का जोड़ा मेरी माँ ने दिया था हमारे विवाह में। मैंने सिसकते हुए कहा, मैं ऐसा ही दूसरा जोड़ा गढ़वा दूंगा। मुझे मनाते हुए शिव ने आश्वासन दिया, आज तक एक भी गहना दिलाने का सामर्थ्य नहीं रहा तुम्हारा। मुझे झूठा दिलासा मत दो, खोजो हमारा कर्णफूल। ठुनकते हुए मैंने कहा। शिव लगे बालू हटा हटा कर कर्णफूल खोजने, लेकिन कर्णफूल नहीं मिला। परेशान होकर उन्होंने बहुत सारा बालू टटोल डाला और बहुत सारा बालू उठाकर एक तरफ रख दिया। फिर भी कर्णफूल ना मिला। मारे उत्तेजना के वह तट की भूमि अपने त्रिशूल से खोदने लगे। कहाँ जाएगा कर्णफूल? खोज कर दम लूँगा। बहुत सारी मिट्टी खोद डाली, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया और उसमें से पानी निकल आया। थक हार कर शिव बैठ गए। मेरा सिसकना जारी रहा। वे पसीने पसीने हो रहे थे। उनकी जटाओं की लटें उनके चेहरे पर लटक आई थी। अपनी जटाओं को संभालने के लिए ज्यों ही उन्होंने अपने हाथों से उन्हें लपेटना शुरू किया, उनके हाथ में कुछ गड़ा।
उसे हाथों से टटोल कर जब उन्होंने सामने लाया तो हम दोनों मारे खुशी के उछल पड़े। अरे, यह तो वही कर्णफूल है। बड़ी मेहनत से खोदे गए उस गड्ढे का शिव ने नाम रख दिया मणिकर्णिका। हम दोनों आपस में अक्सर बतियाते रहते थे। ये बातें प्रेम मोहब्बत की बातें ना होती थी, प्रेम भी कोई बतियाने की बात है। हम दोनों आपस में वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण, देश, दुनिया की बातें करते थे। इन सब के बारे में जानने को मैं बहुत उत्सुक रहती थी, इसलिए प्रश्न अधिकतर मेरी ही ओर से होते थे। उत्तर शिव देते थे। शिव हंसते थे, कहते थे, जिस ढंग से मैं निरंतर जिज्ञासु रहती हूँ और जिस गति से प्रश्न पूछती रहती हूँ, वह मुझ में महादेवी की शक्ति की उपस्थिति का संकेत देती है। वह हंसते थे कि हम दोनों के प्रश्नोत्तर से ज्ञान का एक बृहद कोश तैयार हो जाएगा, जो आगे मानवता के लिए बड़े काम का होगा। मुझे मालूम था कि शिव स्नातक थे महर्षि पाणिनि द्वारा हिमालय की एक उपत्यका में स्थापित विश्वयातन नामक गुरुकुल के। वे अपने सुदूर पर्वतीय क्षेत्र से पहले और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो घर से बाहर निकले थे और भटकते बहकते विश्वयातन पहुंच गए थे, जहां कहते हैं उन्होंने अपना डमरू बजाया था कि उसकी ध्वनि में पाणिनि को 14 सूत्र मिले, जिसके आधार पर उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ तैयार किया। शिव के दैवीय स्वरूप को उन्होंने तुरंत पहचान लिया, किंतु शिव के आग्रह पर उन्होंने इस बात को गुप्त रखा और उन्हें अपने गुरुकुल में एक सामान्य विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया था। शिव तरह तरह की कहानियाँ कहते। कई बार हम लोग गहन आध्यात्मिक बातें करने लगते। हमारी ये बातें अक्सर पति पत्नी के बीच होने वाली नितांत व्यक्तिगत भाषा और संकेतों में होने लगती। हमारी इन बातों का मर्म दूसरों को समझना संभव न होगा, ऐसा सोचकर एक बार मैंने शिव को उलाहना दिया, आप कहते हो कि हमारी वार्ताएं भविष्य में मानवता के लिए ज्ञान का भंडार होंगी, तो बताइए, हमारी ये रहस्यात्मक बातें कौन समझ पाएगा? तो फिर ये किसके काम आएंगी? शिव हंसे और बोले, जब पति पत्नी में द्वैत भाव मिटकर एकात्म की उच्च स्थिति आएगी, तब हमारी रहस्यात्मक बातें उन्हें समझ में आ जाएंगी। और जब कोई पति पत्नी ना हो, अर्थात अकेला हो, विद्यार्थी हो, सन्यासी या साधक हो, तो मैंने जिज्ञासा व्यक्त की, तो जब वह अध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, तब उसे हमारी बातें समझ में आएंगी, शिव ने गंभीर होकर कहा। एक बार मैंने बातों बातों में शिव को छेड़ते हुए कहा, आप जो दिखाई देते हो उससे कभी कभी एकदम भिन्न और अस्तित्व के सर्वोच्च शिखर पर बैठे प्रतीत होते हो। वास्तविकता क्या है? अपने असली स्वरूप को मुझे समझा कर कहिए। मेरा वास्तविक स्वरूप जाना जा सकता है न किसी मंत्र से, न किसी यंत्र से और न इंद्रियों से। तो फिर इतनी कथा कहानियाँ कहने से क्या लाभ? मैंने चिढ़कर कहा। ये कहानियाँ वैसी ही हैं जैसे माँ बच्चे को मिठाइयों से फुसलाती है। अधूरी समझ वाले मनुष्य को ये कहानियाँ अध्यात्म के मार्ग पर स्वयं चलने को प्रेरित करने के काम आएंगी, क्योंकि मेरा परम स्वरूप न तो देश काल के आयाम में जाना जा सकता है, न किन्हीं गुणों के आधार पर। सच कहें तो मानवीय भाषा या सामर्थ्य की समझ के परे है मेरा वास्तविक स्वरूप। तो फिर कोई कैसे जानेगा उस अवस्था को? मैंने अचकचा कर पूछा। जब मन विवर्तों या चित्त वृत्तियों के स्थिर हो जाने से शांत होता है, तो उसे उस परम अवस्था की एक हल्की सी झलक मिल सकती है। अंतःकरण जब जागृत होता है और सारे अंतर्द्वंद समाप्त हो जाते हैं, तो वह परम अवस्था स्वमेव झलकने लगती है। मन को स्थिर करने और अंतःकरण को जागृत करने के लिए फिर क्या करना चाहिए?
शिव की ऊंची दार्शनिक उड़ान को यथार्थ के धरातल पर उतारते हुए मैंने पूछा। शिव ने इस विषय पर कई दिनों तक अत्यंत गुप्त वार्ता की, जिसके दौरान उन्होंने ध्यान की कुल 112, हाँ 112, मैंने एक एक करके गिन डाला था, विधियां बताई। उन्होंने कहा कि इन्हीं में से किसी विधि से ध्यान लगाकर मन को स्थिर किया जा सकता है, अंतःकरण को जागृत किया जा सकता है। इस प्रकार समाधि की अवस्था में पहुंचकर परम सत्ता की अनुभूति की जा सकती है। शिव के इस गुरु गंभीर प्रवचन से मेरा मन भारी हो गया। मैंने कहा, चलो शिव, नाचते गाते हैं। और फिर हम नाचने गाने लगे। हम नाचने गाने में इतने तल्लीन हो गए कि हमें पता ही नहीं लगा कि हम कब एक दूसरे में समाकर एकाकार हो गए और परम अवस्था में पहुंच गए। यह भी एक तरीका है शिव परम अवस्था में पहुंचने का, सहज सरल तरीका, प्रेम पगे मार्ग से परम तक जाने का तरीका। अरे हाँ, सही, यह भी एक मार्ग है। किसी किसी के लिए यह कहीं ज़्यादा सहज और सरल मार्ग है। शिव ने स्वीकार किया। फिर पता नहीं क्यों शिव भावातिरेक में विह्वल होकर मुझे निहारने लगे। थोड़ी देर यूं ही निहारने के बाद शिव ने भावुक होकर कहा, तुम धन्य हो देवी, तुम परम शक्ति स्वरूपा हो। तुम किसी भी असंभव को संभव बना सकती हो। तुम्हारे बिना शिव शव हैं, ज्ञान अज्ञान है। कहते कहते शिव ने हाथ जोड़ लिए। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। धन्यवाद।